उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, रूसी सदर पुतिन का इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने का फैसला। अब इसराइल को रूस से कोई नहीं बचा सकता। इसराइल की फलस्तीन पर दरअंदाजी ने जहां पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, वहीं रूस भी हैरान और परेशान रह गया। यही वजह है कि रूस ने इसराइल को सबक सिखाने का फैसला किया। पुतिन ने सबसे पहला काम ये किया कि शाम के अंदर रूस के फौजी अड्डे में एटमी हथियार पहुंचा दिए। अब नेतन्याहू की जरा सी गलती इसका काम तमाम कर सकती है। पाकिस्तान भी इस मामले में रूस के साथ है। पाकिस्तानी फौज कब शाम रवाना हो रही है, तहलका-खेज इंकशाफ सामने आ गया। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस को क्या पैगाम पहुंचा दिया कि इसराइल की बोलती ही बंद हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, इसराइली रियासत जिसका कोई वजूद नहीं था और गैर कानूनी तौर पर बरतानिया ने जिसे फलस्तीनियों की जमीन नवाज दी थी और इनके लिए एक मुकम्मल प्लानिंग के जरिए मुल्क का क़याम अमल में लाया गया। अब ये वही इसराइल है जिसने फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत से पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों का मुंह काला कर दिया है। वही इसराइल जो फलस्तीनी सरजमीन पर खून की होली खेल रहा है और आलमी ताकतें शर्मिंदा हैं। अब वो ममालिक जो इसराइल के क़याम के हक में थे और जिन्होंने इसराइल को अपना दोस्त समझा, इन्हें भी समझ आ गई है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन कहते हैं कि तारीख आपको अपनी गलती सुधारने का एक ना एक मौका ज़रूर देती है। अगर आप इस मौके को गनीमत जानकर अपनी गलती सुधार लें तो ठीक, वरना वही गलती आपके लिए नासूर बन जाती है। जहां दुनिया के कई ममालिक इसराइल के खिलाफ मुजम्मती बयानात दे रहे हैं और फलस्तीनियों के हक में बोल रहे हैं, वहीं रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने फैसला किया है कि वो इसराइल के खिलाफ एक्शन ले और इसराइलियों को सबक सिखाए। नाजरीन, पुतिन ये बात समझ चुके हैं कि इसराइल को अगर यहाँ पर ना रोका तो इसकी कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी और वो अमेरिका के बलबूते पर दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से रूसी सदर ने शाम में वाक़या रूसी फौज के अड्डे पर एटमी हथियार, जंगी तैयारे और असलाह पहुंचा दिया है। रूसी सदर ने इसलिए ये किया है कि इसराइल अगर अपनी जारियत दुनिया के किसी भी मुल्क पर मुसल्लत करता है तो इससे खौफ रहे कि रूसी फौज इसके सर पर खड़ी है और वो किसी भी एक्शन में आ सकती है। और ये बात आप समझ लें कि रूसी फौज के एक्शन में आने से इसराइल की ईंट से ईंट बच जाएगी। नाजरीन, यहाँ आपको एक और बात से आगाह करते हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान ने इसराइल की कार्रवाइयों को दुनिया में उजागर किया और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया है। नाजरीन, इतलात ये भी है कि पाकिस्तान ने उर्दन और शाम में अपने फौजी अड्डे बनाने के लिए जमीन मांगी है और आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल कैसे फंस गया है। एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो दूसरी जानिब रूस भी ऐसा ही करना चाहता है। अब जब रूस को इस बात का पता चला तो रूस ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि पाकिस्तान अपनी फौज शाम में वाक़या रूसी अड्डों में भेज सकता है और पाकिस्तान रूस की इस ऑफर पर राजी भी हो गया है। यूं समझ लें, पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमाल हिकमत अमली से पाकिस्तानी फौज को इसराइल के ऊपर बिठा दिया है, जो रूसी फौज के साथ मिलकर इसराइल का जीना हराम कर देगी। नाजरीन, वो वक्त भी दूर नहीं जब फलस्तीन एक आज़ाद रियासत होगी और मुसलमान मस्जिद अक्सा में पुरसकून अंदाज में अपनी इबादत कर सकेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा वो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ ये बताएं कि रूस ने कौन से खतरनाक हथियार शाम पहुँचा दिए हैं और पुतिन किस अंदाज से इसराइल को कुचलने का इरादा रखता है। नाज़रीन, खबर ये है कि रूस ने शाम में वाक़या अपने फौजी अड्डे पर जंगी तैयारे, एटमी हथियार समेत दीगर जंगी सामान पहुँचा दिया है। रूसी फौज की जानिब से जारी फौजी एलामिये में कहा गया है कि इसने शाम में अपने फौजी अड्डे पर एटमी हथियारों से लैस तवील हदफ तक मार करने वाले 3 बमबार तैयारों को नस्ब कर दिया है। इस इकदाम से बहेरा रूम में मास्को की फौज को मजबूत बनाया जाएगा। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि शाम के साहिली सूबे लटाकिया में वाक़या और मुल्क में मास्को की कार्रवाइयों का असल मरकज हमीम हवाई अड्डे पर 3 Tu-22 M3 तैयारे पहुंचे हैं। वजारत ने कहा कि बमबार अमला बहिरा रूम में तरबियती मिशन का एक सिलसिला तय करेगा। नाटो के जरिए कोर्ट नामी बैकफायर टोपोलियो Tu-22 M3 एक सुपरसोनिक जुड़वा इंजन लंबी रेंज बमबार है जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी हद 500 किलोमीटर यानी 3000 मील से भी ज्यादा है।
रूसी वजारत ने कहा कि भारी बमबारों की मेजबानी के लिए हमीम के रनवे में तौसीक की गई थी और दूसरा रनवे को जदीद बनाया गया है। नाजरीन, अब इस कार्रवाई से इसराइल के लिए परेशानी पैदा हो चुकी है और इसने अमेरिका से मदद मांग ली है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये शाम और रूस का आपस का मामला है और इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा है जिसके तहत ये दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। रूस ये सारी कार्रवाइयाँ इसराइल के लिए कर रहा है क्योंकि रूस को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर अब इसराइल को ना रोका तो ये किसी के हाथ में नहीं आएगा। नाजरीन, इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो मजालिम ढाए इस पर अगर किसी गैर मुस्लिम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई तो वो रूस है। रूस ने गुज़िश्ता दिनों इसराइली सफ़ीर को तलब किया था और इसे वार्निंग जारी की थी। रूस की जानिब से इसराइली सफ़ीर को ये दो टोक पैगाम दिया गया कि अपने वज़ीर आज़म से कहें कि अगर इसने गजा के मकीनों पर जुल्म बंद ना किए तो इसराइल को नताइज भुगतने पड़ेंगे और इसके नताइज क्या होंगे वो भी आपको बता देते हैं। नंबर 1, मस्जिद अक्सा से यहूदियों को बेदखल कर दिया जाएगा और सारे के सारा कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में दे दिया जाएगा। गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को जलाकर राख का ढेर बना दिया जाएगा और जिस जमीन पर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है वो छीनकर मुसलमानों के हवाले कर दी जाएगी। इस धमकी से इसराइली वज़ीर आज़म की टांगें कांपने लगी और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जबकि इसकी सारी प्लानिंग भी अधूरी रह गई और इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया जिस पर नेतन्याहू गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अटका हुआ था और किसी की बात नहीं सुन रहा था। पुतिन की एक धमकी की वजह से इसने अपने फौजियों को खामोश रहने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, इस पर आर्मी खबररसा इदारे express.uk ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि पुतिन इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब पाक फौज भी मैदान में आ गई है। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस के सफीर से अहम मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर ने मुलाकात की जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि उम्मीद है दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद फरोग पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तवक्को है कि आला सतह पर सिफारती राब्तों में मजीद इजाफा होगा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में अमन के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का भी आदा किया गया। इस मौका पर रूसी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा, खुसूसन अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।